हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं अनुज मंगल, आपके अकाउंट की फैकल्टी, दोबारा आ गए हैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके हमारे ऑनगोइंग चैप्टर पे, जिसका नाम है शेयर कैपिटल। तो ये चैप्टर की सीरीज थोड़ी सी बड़ी है, जिसके अंदर थोड़ी सी वीडियोस एक्स्ट्रा लगेंगे हमको आपको समझाने के लिए पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से। तो हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं 4 पार्ट्स में, जिसमें पहले पार्ट है बेसिक्स, सेकेंड पार्ट है ओवर एंड अंडर सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग प्रोराटा, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है जी। तो अभी तक हमारी एक क्लास हो चुकी है बेसिक्स के ऊपर, अभी 2 क्लासेस और लगेंगी बेसिक्स को कंप्लीट करने में। ठीक है जी। और होप करते हैं कि शायद हम लोग इसी क्लास में बेसिक्स कंप्लीट कर ले। अगर हमारा बेसिक्स एक बार कंप्लीट हो जाएगा, देन हम लोग आएंगे अपने अगले टॉपिक पे, इसका नाम है ओवर एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी। तो आज की वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलो जी। तो हमारी शेयर कैपिटल की एक क्लास हो चुकी है, जिसके अंदर हमने बेसिक्स पढ़ा, राइट। तो आज हमारी दूसरी क्लास होगी बेसिक्स के लिए। अब सर हमको बेसिक्स में आगे क्या पढ़ना है, तो देखो बेटा, हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि सर शेयर्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होता है ना जी, काइंड ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, ऑल एंड ऑल। ठीक है। अब आज वाली क्लास में हमको क्या पढ़ना है, सर हमने शेयर्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि पब्लिक से जब हमको चीजें चाहिए होती है, पैसा हमको पब्लिक से चाहिए होता है, तो सिर्फ शेयर्स ही एकमात्र ऑप्शन नहीं है, हमारे पास और भी ऑप्शन है जिनसे हम पब्लिक से पैसा बोरो कर सकते हैं। ठीक है जी। अब सर उनमें से एक तरीका है शेयर। हमको शेयर के बारे में फिलहाल सब कुछ पढ़ना है। अगला हमारा जो कमिंग चैप्टर है वो कौन सा होने वाला है, डिबेंचर्स, राइट। तो वो भी एक हमको बताएगा कि डिबेंचर्स को भी इशू करते हैं तो कैसे करते हैं। तो सर शेयर्स हमको इशू करने हैं, तो हमारे पास ना 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम उसकी पेमेंट को लमसम बेसिस पे मंगा ले, या फिर हम उसकी पेमेंट को इंस्टॉलमेंट्स बेसिस पे मंगवा ले। अब सर लमसम का मतलब क्या होता है, सर लमसम बेसिस का मतलब होता है कि मैंने आपको शेयर इशू करे, राइट। मान लो मैंने आपको शेयर 10 रुपए का इशू करा, और मैंने आपको कहा कि सर ये मैंने 10 रुपए का शेयर है, आप मेरे से ले लीजिए। आपने कहा ठीक है, और आपने एक ही बारी में मुझे पूरी पेमेंट कर दी। आपने एक ही बारी में मुझे पूरी पेमेंट कर दी, राइट। तो सर इसे कहते हैं लमसम। जब क्या होता है, जो पूरी पेमेंट है, जो पूरा पैसा है हमारे शेयर्स का, वो एक ही बारी में हमको रिसीव हो जाता है। ठीक है जी। अब सर इंस्टॉलमेंट, इसके नाम से पता लग रहा है इंस्टॉलमेंट यानी कि धीरे धीरे पैसा आएगा। ठीक है। अब सर ये कंडीशन किसकी है, इंस्टॉलमेंट वाली, लमसम का या फिर इंस्टॉलमेंट मंगाने का किसका होता है, किसका डिसीजन होता है कि हम लमसम मंगाए कि इंस्टॉलमेंट्स, कंपनी का। कंपनी का जो शेयर्स को इशू कर रही है। तो सर वो इंस्टॉलमेंट्स में पैसा क्यों मंगाती है, क्या उसके शेयर होल्डर के पास पैसे कम है इसलिए? नहीं सर, हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में इसलिए इशू करते हैं कि कंपनी को अभी एक साथ सारे पैसों की नीड नहीं है। कंपनी को अभी एक साथ सारे पैसों की नीड नहीं है, तो सर वो क्या करती है, धीरे धीरे अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने पैसे मंगाती रहती है। ठीक है। इसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे यूज कर लेंगे। समझ में आ गई बात। तो सर इसलिए हम लोग इशू करते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे। किस पे इशू करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे। अब सर इंस्टॉलमेंट्स में क्या होता है ना, हम इसको ऐसे नहीं बोलते फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट, क्योंकि सर हम लोग अकाउंटिंग में पढ़ रहे हैं शेयर कैपिटल, तो कुछ अकाउंटिंग की लैंग्वेजेस होती है। ठीक है। तो सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को बोला जाता है एप्लीकेशन। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। सेकंड इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं सर, अलॉटमेंट। थर्ड को क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉल। एंड फोर्थ को क्या बोलते हैं, सेकंड कॉल। ठीक है जी। अब ये ऐसे ही फर्दर चलता रहता है जब तक कि फाइनल कॉल मेड ना हो जाए, जब तक कि फाइनल कॉल मेड ना हो जाए। अब हमारे इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कहना चाहते हैं कि सर हमने जब फर्स्ट कॉल मंगाई तो उसका नाम क्या है, एप्लीकेशन। सर हमने सेकंड कॉल मंगाई, उसका नाम क्या है, अलॉटमेंट। हमने थर्ड कॉल मंगाई, नाम क्या है, फर्स्ट कॉल। फोर्थ कॉल पे आते आते कंपनी को लगा कि बस अब हम सारा पैसा यहीं तक मंगा लेते हैं, जितना ही पैसा ऊपर बच गया अब सारा पैसा यहां पर मंगाया खत्म कर देते हैं, इससे लंबा हमको नहीं खींचना। तो सर इस टाइम पे हमारी कॉल का नाम हो जाता है सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी। सर इससे हमको क्या समझना है, आप जो ये पढ़ा रहे हो उसको क्या समझ में आना है कि देखो, जब भी देखो होता क्या है इन आज की लाइफ में, देखिए आज की लाइफ में इंस्टॉलमेंट जैसी कोई चीज नहीं है। अगर कोई कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो उसको लमसम में ही करना पड़ता है। इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन आप कंपनीज के पास नहीं है, जो भी पेमेंट होती है अब सिर्फ लमसम में होती है। बट सर पहले ये इंस्टॉलमेंट हुआ करता था, और सर हमको पढ़ना है अपने पेपर ओरिएंटेड कि हमारे पेपर में क्या आएगा। तो बेटा पेपर में लमसम नहीं आता, पेपर में क्या आता है, इंस्टॉलमेंट आता है। पेपर में क्या आता है, इंस्टॉलमेंट आता है, जिसके अंदर से हमको जनरल एंट्रीज करनी होती है इंस्टॉलमेंट्स की।
कि आज ये वाली इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई, फिर अगले दिन रिसीव हो गई, फिर ड्यू हो गई, फिर रिसीव हो गई। तो सर वहां पे हम लोग नाम क्या यूज करेंगे, किस नाम से एंट्री करेंगे? एंट्री करने के लिए वी नीड सम अकाउंट, वी नीड सम नेम। तो क्या नाम यूज करेंगे सर? एप्लीकेशन। जब हम लोग फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे, तो उसका क्या नाम लिखेंगे? एप्लीकेशन। सेकंड कॉल का क्या नाम लिखेंगे? अलॉटमेंट। देन थर्ड वाली इंस्टॉलमेंट का फर्स्ट कॉल, फोर्थ इंस्टॉलमेंट का सेकंड कॉल, एंड गोज ऑन। ठीक है जी। जहां पर आपकी कॉल एंड हो जाएगी उसका नाम दे देंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर थर्ड कॉल पे एंड होती तो थर्ड एंड फाइनल कॉल, फोर्थ कॉल पे एंड होती तो फोर्थ एंड फाइनल कॉल। समझ में आई जी बात? ठीक है सर। यहां से हमको सिर्फ क्या देखना था कि हमारी जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं इनके नाम क्या होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब सर बाय चांस ऐसा भी हो सकता है कि पेपर में लमसम की एंट्री आ गई, पेपर में लमसम की एंट्री आ गई, तो सर उसके लिए क्या नाम यूज करना है? उसके लिए यूज करना है बेटा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्या नाम यूज करना है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर इस पे कोई कॉल तो नहीं होती, कोई इंस्टॉलमेंट तो नहीं होती, एक ही बार ये पैसा आता है। कैसे आता है पैसा? एक ही बारी में आता है। तो सर उसका नाम होता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, राइट? ठीक है सर। तो यहां पर एक अकाउंट यूज होगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और यहां पर जितने भी कॉल्स आएंगी, जितने भी इंस्टॉलमेंट्स आएंगे, उनके अकॉर्डिंग आपके सामने दिए गए चार्ट के हिसाब से नाम लिखे जाएंगे। समझ में आती है सर इतनी बात? ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो सर अब हमको करनी है जनरल एंट्रीज। ठीक है, इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सर जब हमको शेयर्स करने होते हैं इशू, जब हमको शेयर्स इशू करने होते हैं बेटा, अभी हमने देखा कि हम लमसम पे या इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। ठीक है, वो है पैसे मंगाने का तरीका, कि मुझे पब्लिक से पैसे कैसे मंगाने हैं। या तो मैं लमसम यानी एक साथ पैसे मंगा लूं, या फिर मैं उसको इंस्टॉलमेंट्स में मंगा लूं, या फिर मैं उसको इंस्टॉलमेंट्स में मंगा लूं। वो है पैसे मंगाने का तरीका। सर ये क्या है बेटा? ये है शेयर इशू करने का तरीका। किस चीज का तरीका है सर? शेयर्स को इशू करने का। बेटा हम शेयर्स को तीन तरीके से इशू कर सकते हैं, पार पर, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। या तो हम अपने शेयर्स को पार पर इशू कर सकते हैं, या तो प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं, या फिर डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि सर अब कोई भी शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकता। कोई भी शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं होता है। ठीक है सर, दिया तो जाता है कि शेयर कैन बी इशू इन 3 टाइप्स, बट डिस्काउंट पर कभी भी शेयर इशू नहीं होता। शेयर सिर्फ 2 ही तरीके इशू होता है सर, या तो वो पार पर इशू होता है, या तो वो प्रीमियम पे इशू होता है। समझ में आई बात? कभी भी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होता। तो इसको नोट कर लो, ये आपके एमसीक्यू पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सर? कि अगर कभी भी ये लिखा है कि क्या शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नहीं सर, कभी भी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? ठीक है जी। तो सर हमको अब क्या पढ़ना है फिर चैप्टर में? हमको सिर्फ पार और प्रीमियम के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? पार एंड प्रीमियम। अब सर पार का क्या मतलब है? बेटे देखो, पार का मतलब क्या है सर? पार का मतलब होता है जितने का शेयर है उतने पर। मतलब देखो जी, शेयर को पहचाना जाता है उसकी फेस वैल्यू से। शेयर को पहचाना जाता है उसकी फेस वैल्यू से। मतलब सर जब ये शेयर इनिशियली इशू किया गया था, शेयर को इनिशियली इशू यानी कि स्टार्टिंग में जब शेयर को इशू किया गया था, तो उसका उस टाइम पे क्या प्राइस कंपनी ने सेट करा था? क्या प्राइस कंपनी ने सेट करा था सर, उसे कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं उसे? फेस वैल्यू। तो सर हर एक शेयर को उसकी फेस वैल्यू से पहचाना जाता है। ठीक है जी। तो सर अब पार का मतलब क्या है? पार का मतलब है कि जो ये मेरे शेयर की फेस वैल्यू है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम टाइम हमको 10 रुपए देखने के लिए मिलती है। कितनी देखने के लिए मिलती है? 10 रुपए। तो इसका मतलब क्या है सर? अगर मेरा शेयर 10 रुपए का है, अगर मेरा शेयर 10 रुपए का है, तो इसको मार्केट में इशू कितने में करना है बेटा? 10 रुपए में। अगर शेयर 10 का है तो मार्केट में भी कितने में इशू करेंगे? 10 में ही इशू करेंगे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? पार की। पार का मतलब है सेम अमाउंट। पार का मतलब है सेम अमाउंट। जितने अमाउंट का शेयर है उतने ही अमाउंट पे इशू करना है। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना, ये चीजें बच्चे भूल जाते हैं। जितने का शेयर है उतने पे ही इशू करने को क्या कहते हैं? पार पर इशू करना। क्या कहते हैं? पार पर इशू करना। तो सर प्रीमियम मतलब इसका नाम ही बता रहा है कि अगर सर मेरी फेस वैल्यू 10 रुपीज है, अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो सर इसको इशू कितने पे करूंगा? मोर देन 10।
इशू कितने पे करूंगा सर? मोर देन 10। अब सर ये 11 रुपए हो सकता है, 12 रुपए हो सकता है, 15 रुपए हो सकता है, 20, 25, 30 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इवन प्रीमियम तो बहुत हाई होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर हम बात करते हैं आज से, आप खुद ही सोचो, आज एमआरएफ का एक शेयर, ठीक है, आई थिंक 8,000 रुपए का आई थिंक एक शेयर बिकता है शायद आज के डेट में, ठीक है। बहुत महंगा, एक बहुत बहुत महंगा शेयर होता है एमआरएफ का। तो क्या जब कंपनी ने अपने शेयर निकाले होंगे, क्या वो तब भी इतने का ही था? नहीं सर, उसकी भी फेस वैल्यू 10 रुपए थी। फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए। सोचो आज उसकी कीमत कितनी है? 8,000। तो कितना प्रीमियम हुआ? 7,990 रुपए क्या है उसके ऊपर? प्रीमियम है। मतलब सर इस शेयर ने अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा रखी है कि 10 रुपए का शेयर हम कितने में खरीद रहे हैं? 7,990 रुपए एक्स्ट्रा देकर खरीद रहे हैं 8,000 रुपए। समझ में आई जी बात? तो सर प्रीमियम कितना हो सकता है? कितना भी। डिपेंड किस पे करता है बेटा, कि या तो कंपनी कितने पे इशू करना चाहती है या फिर मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई, राइट। चलो, तो सर पार और प्रीमियम, ठीक है, हमको दो केस पढ़ने हैं, पार एंड प्रीमियम। सर ये पार एंड प्रीमियम हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बेटा जो जनरल एंट्रीज होती हैं उनमें पार और प्रीमियम को लेकर काफी डिफरेंस आता है। पार और प्रीमियम को लेकर काफी डिफरेंस आता है, इसलिए सर हमको जनरल एंट्री के लिए ये समझना जरूरी है कि हम एंट्री पार पर कर रहे हैं या फिर प्रीमियम पे कर रहे हैं। समझ में आई जी बात? चलो सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार। तो ये देखो जी, जनरल एंट्रीज किस पे कर रहे हैं हम लोग सर? पार पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? पार पे कर रहे हैं। अब सर जनरल एंट्रीज होती है दो चीजों की, या तो लमसम पेमेंट मंगाई होगी या फिर इंस्टॉलमेंट में मंगाया होगा। अगर सर आपने पेमेंट मंगाई है लमसम, आपने पेमेंट मंगाई है लमसम, तो सर एंट्री कैसे होती है? सर फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर ये एंट्री कैसे बनी और ये एंट्री क्यों की गई, ठीक है, उसके लिए हम पहले समझते हैं कि सर एंट्रीज होती किस बेसिस पे है। देखो जी, सबसे पहली बात, अगर किसी भी कंपनी ने अपने शेयर्स इशू करे, किसी भी कंपनी ने अपने शेयर्स इशू करे और उसने उसको इशू करा इंस्टॉलमेंट पे, किस पर इशू करा सर? इंस्टॉलमेंट्स पे। तो सर इंस्टॉलमेंट्स इस तरीके से ही आएंगी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, राइट सर। इंस्टॉलमेंट इस तरीके से आएंगी। तो बेटा जब एप्लीकेशन की इंस्टॉलमेंट आएगी, इसका समझो इसका नाम एप्लीकेशन क्यों है? सर इसका नाम एप्लीकेशन इसलिए है क्योंकि यहां पर अभी तक ये जो पैसे आए हैं इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी। तो सर ये पैसे क्यों आए हैं? ये पैसे आए हैं ताकि लोग मुझे बता सके कि हमको आपके शेयर्स इतने चाहिए, हमको आपके शेयर्स इतने चाहिए। मतलब सर ये पैसे कब आते हैं? जब लोग मेरे शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, जब लोग मेरे शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब सब हमको एक एप्लीकेशन देते हैं कि ये पकड़ो मेरा एप्लीकेशन पैसा, इसका मतलब मैंने आपके शेयर्स बुक कर लिए। अब आपके इतने शेयर्स कौन खरीदेगा? मैं ही खरीदूंगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी। बाकी अलॉटमेंट मनी क्या होता है सर? फिर अलॉटमेंट मनी मतलब जब मैं उन शेयर्स को अपने शेयर होल्डर्स को अलॉट कर दूंगा, मतलब शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को दे दूंगा, उस दिन जो पैसा आएगा उसे क्या कहते हैं सर? अलॉटमेंट मनी। आफ्टरवर्ड इसलिए बाद में स्टार्ट होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। समझ में आई बात? क्योंकि सर पहले जो पैसे आ रहे हैं वो एप्लीकेशन के लिए आ रहे हैं कि हाँ जी हमको आपका शेयर चाहिए, हम आपको एप्लीकेशन मनी दे रहे हैं, वी वांट योर शेयर्स, ठीक है जी, इसलिए उसे कहते हैं एप्लीकेशन मनी, राइट। लेकिन सर जब हम बात करते हैं अलॉटमेंट की, तो सर वो क्या है? वो पैसे हैं जो हमको रिसीव हुए जब हमने अपने शेयर होल्डर्स को दे दिए। जब शेयर होल्डर्स को दे दिए तब जो मनी आई उसे क्या कहते हैं? अलॉटमेंट मनी। क्या कहते हैं? अलॉटमेंट मनी। इसलिए सर इसके बाद की जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उनको हम फर्स्ट सेकंड नाम देते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। तो अब एप्लीकेशन मनी से मुझे एक बात बताओ कि सर जब ये पैसा आएगा तो क्या आपको पहले से पता होगा कि ये पैसा कितने आने वाला है, या फिर जब पैसा आएगा तब आपको पता लगेगा? समझे मेरी बात? दोबारा सुनो, जब एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो क्या आपको पहले से पता होगा कि सर शेयर होल्डर सामने वाला कितने पैसे देने वाला है, या फिर जब पैसे आएंगे तब मुझे पता लगेगा?
बताओ। जब आएंगे, जब आएंगे। देखो सर, मैंने आपको यहां पर कुछ केसेस लिखवाए थे, जिसमें से एक केस का नाम है ओवर एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर एंड अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब सर कि या तो शेयर में पैसा ज्यादा आ गया या फिर शेयर में पैसा कम आ गया, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि सर जो ये एप्लीकेशन मनी आती है, जो ये एप्लीकेशन मनी आती है, ये मुझे पहले से नहीं पता कितनी आने वाली है, मतलब कितने शेयर्स पे आने वाली है, कितने शेयर्स पे। देखो एप्लीकेशन का रेट फिक्स है, मैंने रेट फिक्स कर रखा है कि मुझे एप्लीकेशन पे 3 रुपए मंगाने हैं, दैट इज अ फिक्स रेट। बट सर कितने लोग कितने शेयर को सब्सक्राइब करेंगे वो मुझे नहीं पता, कितने लोग कितने शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे वो मुझे नहीं पता, राइट। ठीक है, मान लो मैंने मार्केट में 1 लाख शेयर्स इशू करे हैं, 1 लाख शेयर्स इशू करे हैं। तो सर अब हो सकता है लोग इसमें सिर्फ 90,000 शेयर्स ही खरीदे, लोग सिर्फ 90,000 शेयर्स ही खरीदे। तो बताओ कितने का पैसा आएगा मेरे पास, 1 लाख का कि 90,000 का? 90,000 का। तो सर जब ये पैसा आएगा तभी तो मुझे पता लगेगा ना कि लोगों ने सिर्फ 90,000 शेयर्स खरीदे हैं। तो सर बाकी जो आगे पैसे हैं वो मैं उस हिसाब से शेड्यूल करूंगा कि आगे पैसे कितने पे आएंगे, सिर्फ 90 पे आएंगे, राइट। लेकिन सर इस स्टार्टिंग वाली कॉल पर मुझे नहीं पता कि लोग कितने पैसे देंगे, ठीक है। तो इसलिए सर जब हम लोग एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं, किसकी एंट्री करते हैं? एप्लीकेशन की। तो सर एंट्री में सबसे पहले एंट्री होती है बैंक की। सबसे पहले एंट्री कौन सी वाली होती है? बैंक वाली एंट्री। क्यों? क्योंकि सर सबसे पहले पैसा रिसीव होगा, सबसे पहले पैसा रिसीव होगा, उसके बाद मैं इसको ड्यू करूंगा, उसके बाद मैं इसको ड्यू करूंगा, ठीक है सर। और सर ड्यू की एंट्री कैसे होती है कि सर पैसा आया किसके थ्रू, यानी शेयर एप्लीकेशन, डेबिटेड टू, पैसा किस में जाएगा बेटा? अब शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। पैसा कहां जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो सर ये होती है हमारी ड्यू करने की एंट्री। किस चीज की एंट्री? ड्यू करने की एंट्री। समझ में आई सर बात? समझ में आ गई? सिर्फ एप्लीकेशन पे ऐसा होता है कि सबसे पहले रिसीव की एंट्री होगी, विच इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और सर उसके बाद ड्यू करने की एंट्री होती, ठीक है। बट सर अब जब मुझे शेयर एप्लीकेशन, मुझे इस वाले केस पर जब पता लग गया कि मेरे पास सिर्फ 90,000 शेयर्स ही आने वाले हैं, कितने शेयर्स आने वाले हैं? 90,000 शेयर्स आने वाले हैं। तो बेटा जब मैं इस अलॉटमेंट की एंट्री करूंगा, किसकी एंट्री करूंगा? अलॉटमेंट की। तो मुझे बताओ अब मुझे पहले ड्यू की एंट्री करनी चाहिए या फिर रिसीव की? बताओ जी, अब मुझे पहले ड्यू करने की एंट्री करनी चाहिए या फिर रिसीव करने की? नहीं बेटा देखो, हमने यहां पर रिसीव इसलिए पहले करा ताकि मुझे ये तो पता लगे कि लोगों ने मेरे कितने शेयर्स खरीदे हैं। जब बेटा मुझे पता ही लग गया कि लोगों ने मेरे सिर्फ 90,000 शेयर्स ही खरीदे हैं, तो आगे की जितनी भी एंट्रीज है, आगे की जितनी भी एंट्रीज है वहां पर बेटा मैं पहले उसको ड्यू कर दूंगा। पहले क्या कर दूंगा? उसको ड्यू कर दूंगा, क्योंकि अब मुझे पता है कि इतना पैसा लेना है, ठीक है। अब ये एंट्री करके सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि अब मुझे इतना पैसा अलॉटमेंट पे आना चाहिए, इतना पैसा अलॉटमेंट पे आना चाहिए। उसके बाद मैं करूंगा बेटा रिसीव, उसके बाद क्या करूंगा? रिसीव, ठीक है जी। समझ में आई बात? सिमिलरली अब यही दोनों स्टेप्स, पहले ड्यू फिर रिसीव, सारी कॉल्स पर चलता रहे, सारी कॉल्स पर चलता रहे, ठीक है सर। तो एंट्री करने का तरीका क्या है सर? एप्लीकेशन पे पहले रिसीव करो फिर ड्यू करो, पहले रिसीव करो फिर ड्यू करो, लेकिन बाकी सारी कॉल्स पर पहले ड्यू करना है फिर रिसीव करना है, ठीक है। ये हो गया रट्टा मारने तरीका। बट प्लीज लॉजिक को समझना कि यहां पर हमको पहले रिसीव क्यों करना है और बाकी सब में पहले ड्यू क्यों करना है, ठीक है जी। पहले रिसीव क्यों करना है? क्योंकि मुझे नहीं पता कितना पैसा आएगा, कितने शेयर सब्सक्राइब होंगे, इसलिए पहले रिसीव होने का वेट करता हूं, पहले आने दो, पहले आने दो, फिर ड्यू की एंट्री कर देंगे। बट जब मैं बात करता हूं बाकी सब की, तो बेटा मुझे एप्लीकेशन की वजह से पहले से पता है कि कितना पैसा आना चाहिए, तो इसलिए पहले ड्यू कर दूंगा फिर रिसीव कर। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो सर जब हम लमसम पे आते हैं
तो यहाँ पर सर एक ही एंट्री होनी है, यहाँ पर तो एक ही एंट्री होनी है, तो इसमें भी तो नहीं पता कि कितना पैसा आएगा, इसमें भी नहीं पता कितना पैसा आएगा। तो सर ये फॉलो करता है एप्लीकेशन वाली एंट्री, सबसे पहले ये कर लेता है रिसीव और उसके बाद करता है ड्यू, उसके बाद करता है ड्यू। समझ में आएगी बात? पहले क्या करेगा, ये रिसीव करेगा और उसके बाद क्या करेगा, ड्यू करेगा। ठीक है जी। तो सर ये एंट्री किसकी हो गई, लमसम की। एंट्री समझ में आई? बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने पैसे रिसीव कर लिए, किस चीज के लिए बेटा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी के लिए, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी के लिए। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ क्यों लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं होती, सिर्फ एक ही कॉल मेड की जाती है। तो सर क्या किया जाता है यहाँ पर, हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ क्यों लिखा हुआ है, हमने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सर यहाँ पर आके हमारी कोई भी इंस्टॉलमेंट मेड नहीं होती, सारे पैसे एक ही साथ आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने रिसीव भी कर ली पेमेंट पूरी की पूरी और यहाँ पर पूरी पेमेंट को ड्यू भी कर दी। समझ में आई इतनी बात? ये किसकी एंट्री है सर, लमसम की। कौन से बेसिस पे, पार बेसिस पे। कौन से बेसिस पे, पार बेसिस पे। अब सर इसे हम बात करते हैं इंस्टॉलमेंट्स की। अब किसकी बात करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स की। तो सर इंस्टॉलमेंट्स कैसे करते हैं, जब सर हम बात करते हैं कि अब सर हमने पैसा किस पे मंगाया, इंस्टॉलमेंट्स पे, तो सबसे पहले क्या आएगा, एप्लीकेशन, फिर क्या आएगा, अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, देन सेकंड कॉल, और ऐसे ही काम चलता रहेगा जब तक फाइनल कॉल मेड नहीं हो जाती। तो सर इसमें कैसे एंट्रीज करते हैं, अभी हमने पीछे सीखा। सबसे पहले सर हम रिसीव की एंट्री कर लेंगे, क्योंकि ये किसकी बात चल रही है, एप्लीकेशन की। किसकी बात चल रही है, एप्लीकेशन की। और एप्लीकेशन पे क्या होता है, हमें नहीं पता कितना पैसा आएगा, तो पहले क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, उसके बाद ड्यू करते हैं। ठीक है, अब तो मैंने इतनी बार बोल दिया, याद रखना, हमें नहीं पता कितना पैसा आएगा, तो पहले रिसीव देन ड्यू, पहले रिसीव देन ड्यू, लेकिन उसके बाद से पहले ड्यू देन रिसीव। ठीक है जी। तो सर यहां पे देखो, पहले मैंने रिसीव कर लिया, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया है मैंने। सेकंड केस में क्या किया, मैंने इसको ड्यू कर दिया कि सर शेयर एप्लीकेशन पे इतना पैसा आना चाहिए था, किसके बदले, शेयर कैपिटल के बदले। मैंने दिया क्या है शेयर होल्डर्स को, शेयर कैपिटल दिया है सर। क्या दिया है, शेयर कैपिटल दिया है, तो सर उसी के बदले मेरे पास शेयर एप्लीकेशन के पैसे आएंगे। समझ में आई बात? और सर फिर सेकंड, हमारी थर्ड एंट्री कैसे होएगी सर, वो होएगी शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करके, शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करके। ये देखो, ये ड्यू करने की एंट्री है। किस चीज की एंट्री है सर, ड्यू करने की। कैसे, देखो मैंने क्या बताया कि शेयर अलॉटमेंट पे शेयर कैपिटल के बदले कितने पैसे आने चाहिए, शेयर अलॉटमेंट पे कितने पैसे आने चाहिए, किस चीज के बदले, शेयर कैपिटल के बदले। आफ्टरवर्ड्स इन फोर्थ एंट्री हमको पैसे रिसीव हो जाए, पैसे रिसीव हो जाए। समझ में आई सर एंट्री? ये आपकी एंट्रीज है। वीडियो को पॉज करके इनके स्क्रीनशॉट लेके और एंट्रीज को अच्छे से याद करना है, ताकि आप आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे आप उन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ लगा पाओ। ठीक है जी। बाकी ये सारी एंट्रीज आपको आपके मॉड्यूल में, आपके बुक में भी मिल जाएंगी। ठीक है सर। तो ये किस चीज के केस हो गया सर, ये केस हो गया पार का, ये केस हो गया पार का। ठीक है। अब सर प्रीमियम में क्या होता है, प्रीमियम में कुछ ज्यादा अलग नहीं होता, बट थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ये देखो, जब हम बात करते हैं जनरल एंट्री एट प्रीमियम, जनरल एंट्रीज एट प्रीमियम, जब सर हमने शेयर इशू करा बट प्रीमियम के लिए, शेयर इशू करा बट प्रीमियम के लिए, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा लेना, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा लेना, कितने से सर, फेस वैल्यू से। कितने से सर, फेस वैल्यू से। जब हम फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा लेते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रीमियम। तो सर एंट्री कैसे होती है, देखो जी, जो हमने फर्स्ट एंट्री करी वो सेम है सर। फर्स्ट एंट्री कौन सी सर, ये वाली, इंस्टॉलमेंट्स में ये वाली, ये शेयर एप्लीकेशन को रिसीव करने की, शेयर एप्लीकेशन को रिसीव करने की, वो सेम रहेगी सर। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन को ड्यू करने की। ठीक है, ये कौन सी एंट्री होती है सर, ड्यू वाली, ये भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो सर चेंज कहां पर आएगा बेटा, चेंज आएगा शेयर अलॉटमेंट की ड्यू करने वाली एंट्री में, शेयर अलॉटमेंट की ड्यू करने वाली एंट्री में। कैसे आएगा सर, देखो इस तरीके से। हम पहले एंट्री क्या करते थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, पहले ये एंट्री करते थे। बट सर अब हमने इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले लिया है, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले लिया है। ठीक है, उसको पहले यहां पे समझो। सर शेयर होता 10 रुपए का,
शेयर होता 10 रुपए का, तो और इसमें से 2 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए मैंने अलॉटमेंट पे मंगाए, 2 रुपए किस पे मंगाए? अलॉटमेंट पे। तो सर जनरल एंट्री कैसे बननी चाहिए कि सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। सर ये हमने ड्यू करने की एंट्री पहले कर दी, क्योंकि सर अलॉटमेंट में ड्यू करने की एंट्री पहले होती है। सर हमने ड्यू कर दिया, ठीक है। सर कितने से होएगा? 2 रुपए से। कितने से होएगा? 2 रुपए से, क्योंकि सर 2 रुपए जितना शेयर कैपिटल शेयर अलॉटमेंट पे मंगाया है, 2 रुपए जितना शेयर कैपिटल, 2 रुपए जितना शेयर कैपिटल किस पे मंगाया? शेयर अलॉटमेंट। ठीक है सर, ये क्रेडिट करने का, डेबिट करने का मतलब क्या है कि सर इतने हिस्से का शेयर कैपिटल शेयर अलॉटमेंट लाके देगा, इतने हिस्से का शेयर कैपिटल कौन लाके देगा? शेयर अलॉटमेंट लाके देगा। बट अब हुआ क्या सर, इसी के साथ मैंने प्लस कर दिया 2 रुपीज प्रीमियम। इसी के साथ क्या प्लस कर दिया? 2 रुपीज प्रीमियम। मतलब सर शेयर अलॉटमेंट पे कितने पैसे आएंगे? 4 रुपए। कितने पैसे आएंगे? 4 रुपए। तो सर अब बताओ, जो ये 4 रुपए हैं टोटल, इसमें से शेयर कैपिटल कितने रुपए का है? 2 रुपए का। तो बाकी 2 का क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। वेरी गुड। तो सर बाकी 2 का क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। सर ये है 2 रुपए का। तो बताओ सर फिर अलॉटमेंट कितने रुपए की हो जाएगी? 4 रुपए की, क्योंकि सर अलॉटमेंट तो पूरे 4 रुपए की है ना, उसके अंदर 2 रुपए का हिस्सा शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम का है, 2 रुपए का हिस्सा शेयर कैपिटल का। ठीक है जी, समझ में आई एंट्री कैसे बनी? तो सर इसी अकॉर्डिंग यहां पर ये एंट्री हो रखी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। समझ में आया सर? ठीक है। अच्छा, आपने एक क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर जो भी आपने प्रीमियम बोला, क्या बोला? प्रीमियम। सर ये आपने शेयर अलॉटमेंट पे क्यों लिया? क्या ये शेयर जो हमने प्रीमियम बोला, ये हमने शेयर अलॉटमेंट पर ही क्यों लिया? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, ले कहीं भी सकते हैं। वही क्वेश्चन है कि सर क्या हम इसको कहीं भी ले सकते हैं? क्या हम इसको कहीं भी ले सकते हैं? ठीक है, तो आंसर है यस सर, हम इसको कहीं भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी की मर्जी पर कि उसको प्रीमियम शेयर एप्लीकेशन पे चाहिए, अलॉटमेंट पे चाहिए, फर्स्ट कॉल पे चाहिए कि सेकंड कॉल पे चाहिए, ये कंपनी की मर्जी है। तो सर आपने अलॉटमेंट पे क्यों लिखा? क्योंकि बेटा ये एक रूल है, ये एक रूल है। क्या रूल है सर? अगर मेरा क्वेश्चन साइलेंट है, अगर मेरा क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने ये बताया ही नहीं कि सर प्रीमियम कहां पर आना चाहिए, तो हम किसके ऊपर लेते हैं बाय डिफॉल्ट? अलॉटमेंट। हम क्या मान के चलते हैं कि सर बाय डिफॉल्ट जो मेरा प्रीमियम है मैंने कब मंगाया होगा? अलॉटमेंट पर मंगाया होगा। कब? अगर मेरा क्वेश्चन साइलेंट है, अगर मेरा क्वेश्चन साइलेंट है। ठीक है जी, इसलिए सर मैंने अलॉटमेंट पे एंट्री कर दी। ऐसा जो इसके बाद 4th एंट्री होती है पैसा रिसीव करने की, वो क्या होगी? एकदम सेम। वो क्या होगी? एकदम सेम। ठीक है जी, 4 रुपए पे। वेरी गुड। कितने पर रिसीव होगा सर? 4 रुपए पे रिसीव होगा। ठीक है जी, क्योंकि सर अलॉटमेंट कितने की है? 4 रुपए की। चलो अब से इसको, इसकी एंट्रीज कैसे करनी है वो हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या है? XYZ लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स। ये शेयर का नंबर है, प्राइस नहीं है, शेयर का नंबर है। क्या? 20,000 शेयर्स। कितने रुपए का है बेटा एक शेयर? 10 रुपए का। बट विद अ प्रीमियम ऑफ ₹2। बट विद अ प्रीमियम ऑफ ₹2, मतलब सर 10 रुपए का एक शेयर था, बट मैंने साथ में और क्या ले लिया? प्रीमियम भी ले लिया। तो अब बताओ कितने का होगा एक शेयर? 12 रुपए का। कितने का होगा सर? 12 रुपए का। 10 रुपए का एक शेयर था, 2 रुपए का प्रीमियम भी ले लिया, तो सर अब शेयर कितने का बन जाएगा? 12 रुपए का बन जाएगा। ठीक है जी। अब सर कॉल्स कैसे कैसे बुलाई गई हैं? 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपए सेकेंड कॉल पे। टोटल करके देखो यह कितना बन रहा है? 12 रुपीज बन रहा है। अब सर मेरा क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने नहीं बताया कि प्रीमियम कहां मंगाया, क्वेश्चन ने नहीं बताया कि प्रीमियम कहां पर मंगाना है। तो आप बताओ सर प्रीमियम कहां पर आया होगा? अलॉटमेंट पे। कहां पर आया होगा सर? अलॉटमेंट पे। तो इसका मतलब अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 3 + 2। अलॉटमेंट कितने रुपए की है बेटा? 3 + 2। सर 5 रुपए की अलॉटमेंट थी, 3 रुपए का शेयर कैपिटल है, 2 रुपए का क्या है? प्रीमियम। ठीक है सर, ये आपको पेपर में करना पड़ेगा।
ये आपको पेपर में करना पड़ेगा। अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है, वो नहीं बता रहा आपको कि प्रीमियम कहां पर मंगाया जाएगा, तो कहां पर मंगाना है सर? अलॉटमेंट पे। और उसके अंदर बाइफर्केशन भी करनी पड़ेगी कि सर कैपिटल का कितना पैसा और एप्लीकेशन और प्रीमियम का कितना पैसा। क्यों सर? क्योंकि एंट्री करनी है, क्योंकि एंट्री करनी है और उसमें बताना पड़ेगा कि प्रीमियम कितना आया और कैपिटल कितना आया। समझ में आ गई सर बात? ठीक है, तो ये आपके सामने एंट्रीज, ठीक है, और ये आपके सामने क्वेश्चन। अब आपका काम है इसको घर से करके लाना। ये क्वेश्चन आपको मैं किस में दे रहा हूं? होमवर्क में। आपको इस क्वेश्चन की सारी एंट्रीज मतलब सेकंड कॉल तक, ठीक है, टोटल सारी एंट्रीज आपको इस क्वेश्चन की करके लेके आनी है अपनी कॉपी में, ठीक है, और मुझे कल चेक कराना है, क्योंकि मुझे ये देखना है कि क्या आप लोगों को ये कौन सा समझ में आया, राइट। आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है अपनी नॉलेज के लिए कि क्या हमने सही करा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस क्वेश्चन के अंदर तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं जरूर आपका जो है क्वेश्चन का डाउट जरूर चेक करूंगा, आपको तुरंत रिप्लाईज मिलेंगे। ठीक है जी, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही सर। ऑलमोस्ट हमारा सारा बेसिक हो चुका है। एक कल की क्लास और लेंगे जिसके अंदर हम थोड़ा सा बेसिक करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक जिसका नाम होगा ओवर एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।